what kind of stock market analysis should we focus on, means whether it is technical analysis or it is fundamental analysis. मतलब हम लोगों को किस तरह के स्टॉक एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या वो टेक्निकल एनालिसिस होगा, क्या वो फंडामेंटल एनालिसिस होगा, या फिर वो कोई और तरह का एनालिसिस होगा आज के वक्त को और आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, या फिर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा स्लोली हम धीरे डीप डाइव करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो आज का जो दौर है, आज का तो जो दौर है वो एआई और हाई कंप्यूटिंग का दौर है. बिग डाटा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस तरह की चीज़ें हमको रोज़ाना हर रोज़ हमें डे टू डे लाइफ में सुनने को और देखने को मिलती हैं. तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है कंप्यूटर की फील्ड में और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो हम लोगों को क्या है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका या ज़रिया ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हमारा एनालिसिस बहुत ईजी हो जाए, वो टफ ना रहे. और आज के वक्त में ये सब पॉसिबल भी है. जो पुराना एनालिसिस का तरीका था, स्टॉक मार्केट रिसर्च का जो तरीका था, वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है. तो ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसे किस तरह का एनालिसिस जिस पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो हमारा जो मेहनत, जहाँ पे हमारा जो हार्डवर्क लगने वाला है, वो हार्डवर्क ना हो के स्मार्ट वर्क बन जाए. तो हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए. तो बेसिकली देयर आर 5 काइंड ऑफ एनालिसिस. बेसिकली फर्स्ट एनालिसिस इज़ फंडामेंटल एनालिसिस विच इज़ टॉप एनालिसिस ना. बेसिकली सबसे बड़ा जो एनालिसिस है, जो पूरी दुनिया जिस पर फोकस करती है, वो फंडामेंटल एनालिसिस है. सेकंड इज़ टेक्निकल एनालिसिस. थर्ड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. फोर्थ इज़ मैनेजमेंट एनालिसिस. एंड फिफ्थ इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि नए तरीके का एनालिसिस है जो आजकल के ज़माने में फॉलो होता है. ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि कौन से एनालिसिस का यूज अभी तक होता रहा था और अब हम किस ओर बढ़ रहे हैं और कौन सा एनालिसिस अभी धीरे धीरे प्रिवेल कर रहा है, धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है. तो फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट 150 साल के आसपास की हिस्ट्री है. स्टॉक मार्केट और बाकी तरह के जो रिसर्च या इन्वेस्टमेंट्स के एरियाज़ रहे हैं, वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट अपनी 150 साल की हिस्ट्री बना चुका है. उसके बाद अभी रिसेंट 25-30 सालों में टेक्निकल एनालिसिस ने काफ़ी अच्छी जगह बनाई है. अब उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हुआ, तो बिकॉज जियो पॉलिटिकल लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे जो भी चेंजेस होते हैं, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ने अपना काफ़ी बड़ा प्रेजेंस बनाया है. उसके बाद बनता है अपना मैनेजमेंट एनालिसिस, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है. मतलब पहले लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते थे, बट अब पीपल आर फोकसिंग ऑन मैनेजमेंट एनालिसिस ऑल्सो. अब इसके अलावा जो लास्ट में सबसे एक डिफरेंट सा एनालिसिस आता है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ये थोड़ा सा मैथमेटिकल, जिसमें प्रोबेबिलिटी, जिसमें थोड़ा कंप्यूटर का, डेटा का, इस तरह की चीज़ों का यूज होगा. तो हम बेसिकली कौन सा एनालिसिस हमारे ज़्यादा काम का होने वाला है, उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे. जो करंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो एनालिसिस है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस. दुनिया भर के जितने भी कोर्सेज हैं अच्छे खासे जो लिखे गए हैं, या करिकुलम्स जो बनाए गए इंडस्ट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में, या जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं बड़े बड़े, लाइक CFA हुआ, और भी रिसर्च वाले जो कोर्सेज हैं, उनमें बेसिकली जिस कोर्स की तरफ फोकस ज़्यादा किया गया है राइट नाउ अभी, वो फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें डीप लेवल पे एनालिसिस किया गया है, डीप लेवल पे एनालिसिस को समझाया गया है, वैल्यूएशन को समझाया गया उसमें. उसके बाद कुछ कोर्सेज उसके बाद में आए टेक्निकल एनालिसिस पे. मतलब टेक्निकल एनालिसिस धीरे धीरे इंटरेस्ट और अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, लोगों में इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है. अब धीरे धीरे लोग मैनेजमेंट एनालिसिस को समझने लगे. मैनेजमेंट एनालिसिस में लोग एंटर हुए. तो अब मैं धीरे धीरे बताता हूँ किस तरह के एनालिसिस का राइट नाउ यूज ज़्यादा होता है. तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस का यूज ज़्यादा होता है. ऑलमोस्ट 40% जो एनालिसिस का पार्ट बनता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है. मीन्स अगर एक अच्छा इन्वेस्टर अगर आपको बनना है ना, तो आपकी ऐसा भी हो सकता है कि प्योर फंडामेंटल एनालिसिस से भी आप अपना पूरा रिसर्च कर सकते हैं, बट एक इंडिविजुअल के लिए करना पॉसिबल नहीं है. एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अगर कोई पर्सन फंडामेंटल एनालिसिस करके पूरा आउटपुट निकाल रहा है, तो उसके लिए वो पॉसिबल है, बिकॉज वो डीप लेवल पर जा सकता है. वो कंपनीज के अकाउंट्स में फॉरेंसिक लेवल पर डीप लेवल तक जा सकता है. तो एक रिटेल लेवल पर्सन जो है ना, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतना डीप जा पाए. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना डीप जा पाए, उसकी रीच या एक रिटेल पर्सन जो है उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे क्वेश्चंस कर पाए कंपनी के मैनेजमेंट से. बट जो इंस्टीट्यूशनल लेवल के इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके पास ये सब फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके पास ये सारे रिसोर्सेज होते हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से. अब तो फिर रिटेल पर्सन जो है
उसको कहाँ फोकस करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है कि उसको सारा जो सब तरह के जो एनालिसिस हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए। तो राइट नाउ आज के टाइम पर जो जिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि या रिसर्च जो मैंने की है वो बताती है कि 40% जो एनालिसिस है वो उसका फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए। ऑलमोस्ट 20 to 25% एनालिसिस का जो पोर्शन है ना उसका वो टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए आज के डेट पर। ऑलमोस्ट 15 से 20% आता है मैनेजमेंट एनालिसिस। एक मेजर पोर्शन फिर बनता है 25% के आसपास का वो बनता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की भूमिका बहुत ज़्यादा, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आप कौन से सेक्टर में हैं, कब आपको किस सेक्टर में एंटर करना है, कब आपको किस सेक्टर से एग्जिट करना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसके बेस पे आप पता करेंगे, डिसाइड करेंगे किस सेक्टर में कब एंटर करना है। ये एक बहुत ही अच्छी स्किल है जिसको आपको मास्टर करना चाहिए। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है अभी उतना ज़्यादा लोग इसको समझे नहीं, बट धीरे करके जो एनालिसिस सबसे ज़्यादा अपनी जगह बना रहा है या फ्यूचर में जो जगह बनाएगा, यानी कि उसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे दौड़ रहा है, मतलब धीरे करके वो बढ़ता जा रहा है। मतलब एक जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या मतलब हम लोग कुछ इस तरह के टैक्टिक्स लगा लेते हैं, जैसे रिग्रेशन, मीन रिवर्जन या बैक टेस्टिंग वगैरह करना, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, इस टाइप की चीज़ें। इसमें हाई मैथमेटिक्स यूज होता है। तो बेसिकली इसमें मैथमेटिक्स, वो टाइम गया कि जब मैथमेटिक्स या इस तरह की चीज़ों को जिसमें ये सब करने का रिक्वायरमेंट होता था, बट अब आजकल ये चीज़ें करना मतलब मशीन्स के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू करना ईजी हो जाता है। इसलिए जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना वो ईजी है करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम पे जो जनरेटिव एआई या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस को ज़्यादा अडेप्ट कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पुराना यानी कि जो आज के टाइम पर चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, ये धीरे करके डाउनग्रेड होता जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस का धीरे इंटरेस्ट गिर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस धीरे उसने बहुत ज़्यादा जगह पहले बनाई नहीं थी और वो धीरे और ज़्यादा गिरता हुआ जा रहा है। मैनेजमेंट एनालिसिस उतना ही है 20% के आसपास जितना पहले था, वो ऑलवेज अपनी जगह बनाएगा, बिकॉज मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी का पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में, एक स्टॉक की रिसर्च की जर्नी में। दूसरा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है, जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसकी वैल्यू है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, सेम ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का भी इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो दो तरह के जो एनालिसिस हैं जो बहुत ज़्यादा आगे जाके अपनी जगह बनाने वाले हैं या फिर जो टॉप प्लेस पे आने वाले हैं, वो हैं सबसे पहला क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अब इन दोनों में ही कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनमें ना टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, पीसी या इस तरह की चीज़ों का यूज ज़्यादा हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि ह्यूमन जजमेंट जो है ना, ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमन जजमेंट की रिक्वायरमेंट शायद पड़े ही ना। मतलब आप सब कुछ इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। आप सिस्टम पे अपना एक लॉजिक बनाएंगे, लॉजिक डिफाइन करेंगे, उस लॉजिक के थ्रू आप अपना सारा डेटा पास करवाएंगे, तो एंड रिजल्ट जो निकल के आएगा ना, उस रिजल्ट के बेस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के सारे डिसीजन लेंगे। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, उसमें ये सब करना ज़्यादा पॉसिबल है। बट जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब इसमें आंसर्स बहुत डिफरेंट आ सकते हैं। कोई पर्सन किसी स्टॉक के एनालिसिस को किसी और तरीके से ले सकता है, टेक्निकल एनालिसिस को एक पर्सन किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है और दूसरा किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में नहीं आता यूजुअली, वो फेस करना नहीं पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है पूरा कि भले ही आप आज की डेट पे फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, इस पर फोकस आपका हो, फ्यूचर में आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पर फोकस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं। रीज़न क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस आज के टाइम पे इतना ईजी हो गया ना कि वो डेटा इतना ईजीली अवेलेबल हो जाता है। बिकॉज आप स्क्रीनर पे जाएंगे या फिर स्क्रीनर का डेटा पुल अप करके उसको एक्सेल पर डालेंगे, उसको मे भी हो सकता है आप किसी LLM मॉडल पर डाल के टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो
वो लोग जिनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस है ना, जिन्होंने कभी फाइनेंस पढ़ा भी नहीं है ना, जिनको टेक्नोलॉजी आती है, वो डेटा पुल करके और सीधा उसका एनालिसिस कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोग जिनको टेक्नोलॉजी की समझ है ना, उनको फाइनेंस की कुछ भी समझ नहीं है ना, वो इस तरह के एनालिसिस को ईजिली कर पा रहे हैं। तो वो वक्त गया कि जब आपको एक एनालिसिस पर फोकस करना है, अब आपको मल्टीपल एनालिसिस पर फोकस करना ही पड़ेगा। जो एनालिसिस लोग ईजिली कर पा रहे थे ना, सब्जेक्टिविटी जिसमें थी, वो भी धीरे 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 तो ऑटोमेट होता जाएगा। मतलब मैं भी आज के टाइम पे जो भी स्टॉक मार्केट का, स्टॉक रिसर्च का जो एनालिसिस है ना, वो सारा मैंने ऑटोमेट किया हुआ है। जो काम करने में मेरे को 3.5 महीने लगते थे, वो मेरे को 20, 25, 30 मिनट लगता है एक स्टॉक का रिसर्च करने में, ये डिसाइड करने में कि मेरे को इस स्टॉक में डीप डाइव करना है कि नहीं। तो कहने का मतलब है वो दौर में हम लोग अभी हैं, वो टेक्नोलॉजी वाले या जेन एआई वाले दौर में हैं कि आजकल जिस इंसान को फाइनेंस की समझ नहीं है ना, वो भी एनालिसिस कर सकता है स्टॉक का। और वो लोग ज़्यादा एंटर हो पा रहे हैं इस फील्ड में जिनको मैथमेटिक्स भी आती है, जो मतलब मैथ साइंस की फील्ड से हैं, और जिनको टेक की भी थोड़ी समझ है, और थोड़ा बहुत उन्होंने फाइनेंस कहीं से पढ़ लिया है। तो बेसिकली वो लोग जिनको टेक्नोलॉजी की समझ है, हल्का फुल्का फाइनेंस भी आता है, और थोड़ा बहुत तो उन्होंने मैथमेटिक्स वगैरह भी पढ़ी हुई है, तो उनके लिए आने वाला टाइम अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये सब नहीं किया तो आप इस तरह का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। बेसिकली यही है, मेरा कहने का मतलब यही है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस या जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, वो बाकी लोगों के लिए भी उतना ही ईजी है जितना कि पहले जिन लोगों को ये चीज़ें समझ आती थी। मतलब टेक्नोलॉजी से इन सारी चीज़ों को इतना ईजी कर दिया है कि आप अब मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आप कर सकते हैं। बिकॉज आज के डेट में पाइथन चलाना इतना ईजी है। आई नो कि पाइथन का नाम सुन के बहुत लोगों को थोड़ा डिफरेंट सा लगता है, बट पाइथन आज के टाइम पे बहुत ईजी है। मतलब आप इन 1 डे भी आप पाइथन चलाना सीख सकते हैं। आप एक LLM मॉडल से अपना कोड लिखवाएंगे और वो कोड अपना लॉजिक बना के उस कोड को कन्वर्ट करवाएंगे, लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करवाएंगे, और कोड को आप अपने पाइथन पे या जो भी आपका स्टूडियो है, मे भी हो सकता है गूगल कोलैब या कोई और हो सकता है, उस पर आप रन करेंगे तो आपका जो भी डेटा आपने पुट किया है उसमें आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ऑटोमेटिकली उतना बेटर निकल के आएगा जो शायद आपके पुराने एनालिसिस के तरीके में निकल के भी नहीं आया। तो मेरा कहने का मतलब है, दुनिया जिधर शिफ्ट हो रही है ना, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पर आप चाहे जितना ही फोकस कर रहे हो, मैनेजमेंट एनालिसिस पे आपको बराबर उतना ही फोकस करना है जितना पहले आप कर रहे थे, पर अब जिस पे आपको फोकस करना है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, स्टार्ट करना है, बिकॉज यही आने वाला रेजीम है स्टॉक मार्केट एनालिसिस की फील्ड का। अगर फोकस नहीं किया तो फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत ईजी है। मतलब एनीवन कैन डू दिस, कोई भी कर लेता है, मतलब डेटा पुल किया। बट जो क्वांट और मैक्रो है ना, ये इसकी भी सबको समझ नहीं है। और अगर जो अर्ली अडोप्टर्स हैं ना, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। जिसको फंडामेंटल, मतलब आज के टाइम पर अगर ऐसा है कि जिसको टेक्नोलॉजी आती है, फंडामेंटल नहीं भी आता, तो वो डेटा पुल करके एनालिसिस कर लेगा। बाकी उसे अपने लेवल का टेक्नोलॉजी वगैरह आता ही है ना, तो बेसिकली उसके लिए वो ईजी हो जाएगा। तो आपको भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह सीख के, क्वांट वगैरह सीख के हल्का फुल्का उस एनालिसिस की तरफ फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये भी बहुत ईजी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आजकल इतना ईजी हो गया ना, जो चीज़ का एनालिसिस करना उतना मुश्किल था वो ईजी हो गया। आप किसी स्टॉक का रिसर्च करोगे, आपको एक तुरंत एक ओपन एक इनिशियल आउटपुट मिलेगा। उसके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि मेरे को डीप डाइव करना है कि नहीं। आपको अगर सिग्नल मिलता है कि डीप डाइव करना है तो आप डीप डाइव कर सकते हो, उसमें डीप जा सकते हैं। अदरवाइज आप रिजेक्ट करो और सेलेक्ट करें। अगर ये सब पॉसिबल, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत टफ है मेरे लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर बेटर ये है स्टॉक मार्केट के किसी भी एनालिसिस पर फोकस ना करें, ETF या म्यूचुअल फंड पर फोकस करें, बिकॉज वो भी एक बेटर तरीका है इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड्स और ETF जो है ना, वो भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड वगैरह बेटर नहीं है, स्टॉक मार्केट पे ही फोकस करना है, तो फिर आपको क्वांट और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पे फोकस करना ही पड़ेगा। फंडामेंटल और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करने के बजाय आपको इधर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए, धन्यवाद।